हेलो क्लास 9th के बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है, यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। कि भाई कोऑर्डिनेट का यूज कैसे होता है हमारे रियल लाइफ के अंदर, ये सब हम जानेंगे। क्लियर। और मैं एक और चीज बोलूंगा, अगर आप वीडियो बिल्कुल एंड तक देख रहे हो ना भाई, तो वीडियो देखने का चाहे आप आर डी शर्मा उठा लो या आर एस अग्रवाल उठा लो, इनके क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जीरो से स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा। क्लियर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि भाई साहब ये कोऑर्डिनेट कौन होता है। तो भाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक तरीके से लोकेशन। ठीक है, लोकेशन मतलब भाई आप कहां खड़े हो, कहां पर हो, यही हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब इसके अंदर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं हम 2D और एक को बोलते हैं हम 3D। अब 2D मतलब क्या हो गया भाई, अब 2D मतलब आप बोलोगे भैया जिसमें 2 डायमेंशन हो। 2 डायमेंशन का मतलब हो गया जहां पे खाली लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही हो। ठीक है, क्लियर। तो भाई इसके अंदर आप समझ लो कोऑर्डिनेट के लिए हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, उसमें एक एक्स होता है और एक कौन होता है, वाई होता है। तो कोई भी कोऑर्डिनेट मतलब आपका लोकेशन, लोकेशन मतलब जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट में क्या आता है हमारा 2D को लेकर एक्स और वाई आता है। अगर मैं 3D की बात करूं तो जो कि हमको आगे पढ़ने को मिलेगा 11th क्लास के अंदर, जहां पे एक्स वाई और जेड आता है। क्लियर, इतनी बेसिक बात आपको क्लियर होगी कि भाई कोऑर्डिनेट का वाला लोकेशन, लोकेशन मतलब एक तरीके से हमारा पॉइंट हो गया कि भाई आप कहां पर हो। क्लियर, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास में एक एग्जांपल लेता हूं कि 3,4 है, तो आप बोलोगे भैया ये 3 जो शुरुआत वाला होता है ये हमारा x होता है और बाद वाला कौन होता है, y होता है। क्यों? क्योंकि भाई एबीसीडी में पहले x आया इसलिए पहले वाले नंबर को x बोला, बाद में क्या आया, y आया, तो इसलिए बाद वाले नंबर को क्या बोला हमने, y बोला। क्लियर हुई बात, ठीक है। ऐसी अगर मान लेते हैं कोई दूसरा जो कि हमको 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, तो आप बोलोगे भैया पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है और तीसरा वाला क्या होता है, z होता है। क्लियर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट वर्ड मतलब क्या हो गया भाई, कोऑर्डिनेट का वाला लोकेशन हो गया, लोकेशन मतलब पॉइंट हो गया, जहां पे हमको एक 2D मतलब एक्स वाई को 2D शेप बोलते हैं और एक्स वाई जेड को 3D शेप बोलते हैं। 9th क्लास के अंदर जो आप पढ़ने वाले हो वो 2D पढ़ने वाले हो, जहां पे जैसे कोई पॉइंट है तो इस पहले वाले पॉइंट में एक्स होता है, दूसरे वाले में कौन होता है, वाई होता है। अब भाई ये जो एक्स होता है ना, इसका भी एक निकनेम होता है। ठीक है, क्या निकनेम होता है, ध्यान रखना। एक्स का जो निकनेम होता है जो कि आपको परेशान करेगा, ठीक है, जिसको हम पूरा एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, उसका निकनेम होता है एब्सिसा। क्लियर, क्या होता है, एब्सिसा। और अगर मैं y की बात करूं कि y एक्सिस का जो निकनेम होता है, क्लियर, वो क्या होता है हमारे पास, ऑर्डिनेट। ये बात ध्यान रखना एग्जाम के अंदर, या अगर आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो एक्स एक्सिस नहीं, वो क्या बोलेगा, एब्सिसा बोलेगा। वाई एक्सिस को क्या बोलेगा, ऑर्डिनेट बोलेगा। जैसे आपके निकनेम होते नहीं होते, घर में कुछ और बुलाते हैं और स्कूल में किसी और नाम से बुलाते हैं, तो वही कहानी यहाँ पर है कि एक्स एक्सिस का निकनेम एब्सिसा होता है, वाई एक्सिस का निकनेम क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। क्लियर हुई बात, ठीक है। दूसरी चीज भाई, ये जो होती है एक्स एक्स, ठीक है, ये हमारी हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पर होती है। कौन सी लाइन पर, हॉरिजॉन्टल। अब बोलोगे भैया ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो गई, अरे बेटा जी आप सोते हो ना, लेटे रहते हो, तो उसी को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। मतलब ये वाली लाइन, ऐसे लेटी हुई लाइन को ही हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं एक्स एक्सिस का नाम से। और एक्स एक्सिस के अंदर यही कौन सी होती है, आप बोलोगे वर्टिकल लाइन होती है। क्या होती है, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल मतलब जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, तो ये वर्टिकल होता है हमारे पास। ठीक है, तो मतलब ये वाई होता है और ये वाई डैश का मतलब नेगेटिव हो गया, क्योंकि नीचे जाएंगे, जैसे मैं अभी भाई ऊपर जा रहा हूं तो हाइट बढ़ रही है, अब मैं नीचे जा रहा हूं तो नेगेटिव हो रहा हूं, तो वही कहानी यहां पर है, नेगेटिव वाले को हम डैश से डिनोट करते हैं। क्लियर। तो बेसिक बात क्या जानी है आपने, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई साहब एक्स एक्सिस का निकनेम क्या होता है, एब्सिसा होता है। वाई एक्सिस का निकनेम क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। क्लियर, वाई एक्सिस का निकनेम क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। अब जरा चलते हैं हम आगे, ठीक है, इतनी बेसिक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब जैसे कि हम पहले है ना सीखेंगे कि इन पॉइंटों को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करा जाता है। लिखा हुआ है कि प्लॉट द फ्लोइंग पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन वर्ड का मतलब हो जाता है एक तरीके से ग्राफ। क्या होता है, ग्राफ। कि जो भी पॉइंट दिया है ना भाई, इन पॉइंटों को कहां पर बना, तो ग्राफ में बना। अब ग्राफ में कैसे बनेगा, तो इधर ध्यान देना, ग्राफ में कैसे बनेगा। जैसे कि आपके सामने ग्राफ दिख गया होगा, तो इस ग्राफ में हम मिड में
बिल्कुल मिड में एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और इधर दूसरी लाइन खींचेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके नाम देंगे। क्या करेंगे, हम नाम देते हैं। जैसे कि ये जहां पर भी दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है ना भाई, उसको हम बोलते हैं क्या, 0,0, और 0,0 का नाम ही क्या होता है, हमारा क्या होता है, ओरिजिन। तो ये वाली बात भी हम यहां पर लिख लेंगे क्या, कि एक्स एक्सिस के साथ, कि भाई जहां पर, ठीक है, टू लाइन इंटरसेक्ट, जहां पे दो लाइन क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, उसका नाम क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया ओरिजिन नाम होता है। क्या नाम होता है, ओरिजिन, जिसको हम बोलते हैं 0,0। क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब जो हमारा डार्क लाइन होती है, जो डार्क होती है, उसी पे नंबर लिखना है। तो ये हमारा 1 होता है, ये क्या होता है 2 होता है, ये क्या होता है 3, ये क्या होता है 4, ये क्या होता है 5, और ये क्या होता है 6। क्लियर? ठीक है। अभी नो डाउट मैं अभी बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, ठीक है, धीरे धीरे एडवांस लेवल के हम क्वेश्चन कवर करेंगे। क्लियर? ये -1, ये -2, क्योंकि देखो अगर मैं इधर की ओर जा रहा हूं तो प्लस के नंबर होंगे, और इधर की ओर जा रहा हूं तो माइनस के नंबर होते हैं। क्या होते हैं, माइनस के नंबर। ध्यान रखनी है ये बात आपको, ठीक है। -4, -5 और -6। अब ऐसे ही 0 आ गया। अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो भाई जैसे मैं ऊपर ऊपर जा रहा हूं तो मेरी हाइट इंक्रीज हो रही है, तो वही कहानी है कि इस साइड लिखेंगे 1, इस साइड क्या लिखेंगे 2, इस साइड क्या लिखेंगे 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5, ये हमारा 6, ये हमारा 7 और ये हमारा 8। सेम कहानी नीचे की ओर क्या आएगा, आप बोलोगे -1, -2, -3, और ट्राई करना कि जो y वाले नंबर है वो इस साइड लिखो, मेरी साइड। क्यों? क्योंकि भाई अगर देखो मैं इधर लिख रहा हूं तो मैंने -4 लिखा तो देखो मिक्स हो गया ना, तो इसलिए बोला जाता है कि बच्चों आपको ट्राई क्या करना, इस साइड लिखो ताकि माइनस के नंबर दिखे। ठीक है, क्लियर हुई बात? और मैंने एक और बात बोली थी भाई, कि जो लेटी हुई लाइन होती है ऐसी वाली, ये कौन सी लाइन होती है, आप बोलोगे भैया ये एक्स एक्सिस नाम बताया था आपने। क्या बताया था, एक्स एक्सिस। ठीक है। और जो खड़ी लाइन होती है इसका नाम क्या बताया था मैंने, आप बोलोगे वाई एक्सिस। क्लियर? और नेगेटिव को क्या बोलेंगे, आप बोलोगे भैया नेगेटिव को एक्स डैश बोलते हैं, या आप -x भी लिख सकते हो, लेकिन भाई अब धीरे धीरे हम बड़ी क्लास में जा रहे हैं तो इसको डैश के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको भी क्या बोलेंगे हम, वाई डैश बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है बात इतनी? ठीक है। तो भाई ग्राफ में जो नंबर लिखने होते हैं, नंबरिंग करने होते हैं, वो डार्क लाइन पे करने होते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, डार्क लाइन पे, यानी कि हल्की हल्की लाइन पर आप नंबर कर दो। अब पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं उस पे आते हैं। जैसा कि इसने पहला पॉइंट क्या बोला, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ इसने, 3,4। तो अब देखो 3,4 कैसे प्लॉट होगा। तो पहले आप बिल्कुल सेंटर में खड़े हो जाओ। क्या हो गए, सेंटर पे खड़े हैं। अब पॉइंट कहता है 3,4, क्या कह रहा है 3,4। तो मैंने क्या बताया भाई, इसमें पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो x की ओर जाएंगे। अब x वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली थी। तो यहां फिर से मैं चला कितने कदम, 3 कदम, 1 1 2 3, 3 हो गया। अब 3 के बाद कितना लिखा है y के लिए, y के लिए कितना है 4। तो आप बोलोगे भैया 4 के लिए आप क्या करोगे, ऊपर जाओ या नीचे जाओ। तो आप बोलोगे भैया नीचे तो y नेगेटिव होता है, नीचे तो y नेगेटिव होता है, ऊपर ही जाना पड़ेगा। ऊपर 4 तक गए, ऊपर कहां तक गए, 4 तक। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया 3,4। ठीक है, ये हमारा हो गया 3,4। ठीक है, क्लियर? इसको हम a नाम दे देते हैं, मतलब पहला पॉइंट हो गया। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब है ना, इसको ऐसे डॉट डॉट करके मत मिलाओ, इसने बस बोला प्लॉट द पॉइंट, हमने पॉइंट को क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। क्लियर? अब जरा अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्या कहता है। कहता है कि अगला कहता है -4,5। ठीक है, तो -4,5। तो दोबारा सेंटर पे खड़ा हुआ, -4 के लिए कहां जाऊं, नीचे या लेफ्ट में। तो आप बोलोगे भैया पहले आया है -4, क्या आया है, -4 आया है। फिर कॉमा क्या है 5। तो पहले जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो x वाला नेगेटिव कहां था, ये रहा। अब y की वैल्यू पॉजिटिव 5 है, तो 5 के लिए कहां जाऊंगा, आप बोलोगे ऊपर। तो ये कहां आ गया, आप बोलोगे यहां पर आ गया भैया -4। ठीक है, ये x की वैल्यू पहले लिखते हैं, पहले x आई है, फिर हमारी y आई है, मतलब y एक्सिस आई है। क्लियर? तो ये हमारा x, 4 हो गया, ये हमारा b हो गया। क्लियर? अब ऐसे इसने क्या बोला, ऐसे मैं चेक करूं तो -5 -3। ठीक है, -5 -3, तो -5 -3। तो आप बोले भैया x की वैल्यू है -5, x की वैल्यू -5 ये रही, और y की वैल्यू -3। -3 के लिए ऊपर चले जाओ। आप बोलेगे ना ना भैया कहां जाना है बेटा जी, नीचे जाना है, क्योंकि y नेगेटिव का कहां होता है, नीचे होता है। तो नीचे तक गए, तो -5 और -3 तो दिख गया। तो आप बोलोगे हाँ भैया ये रहा पॉइंट, -5,
-3, ये हमारा सी पॉइंट हो गया। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको, है ना, कि ग्राफ में पॉइंट प्लॉट करने आ गए होंगे। अब जल्दी जल्दी ये वाले ग्राफ भी प्लॉट करो और फिर मैचिंग करते हैं क्या आपका और मेरा बिल्कुल सही जा रहा है या गलत जा रहा है। ठीक है, जल्दी ट्राई करना अपनी कॉपी के अंदर, ग्राफ के अंदर। अगर ग्राफ पेपर अभी नहीं है तो कोई नहीं, अपनी जो कॉपी है, नोटबुक है, उसमें रफली वे पे प्लॉट करके देखो। ठीक है, क्लियर? अब जैसे है 3,5, 3,-5, ठीक है, तो 3,3,-5, तो आप बोलोगे x की वैल्यू जो है पॉजिटिव की 3 है, x की वैल्यू पॉजिटिव की 3 है, y की वैल्यू -5 है, तो -5 ये आ गया हमारा 3,-5। ये क्या हो गया हमारा? डी पॉइंट हो गया। क्लियर? कौन सा पॉइंट हो गया? डी पॉइंट हो गया। क्लियर? ठीक है, अब इसने आगे क्या बोला? ठीक है, 3,0, तो 3,0 कैसे बनाएंगे? आप बोलोगे ये 3,0 बोल रहा है भाई साहब, 3,0 मतलब x की वैल्यू कितनी है? 3, x की वैल्यू कितनी हो गई? 3, और y तो है ही नहीं, y 0 है, तो भाई ये 0 ही रहेगा, ये यहीं पे आ गया। x की वैल्यू 3 थी तो 3, और y नहीं है तो ये 0 हो गया। और ये पॉइंट क्या नाम दे देते हैं? e दे देते हैं। फिर अगला क्या कह रहा है, जरा चेक करते हैं हम। 0,4, अब 0,4 है तो ये 0, ये हमारा 0 है और ये 4 है, इसका मतलब मेरा x 0 हो गया, और ये वैल्यू किसकी है? y की। तो y के लिए 4 जाऊंगा तो मैं लेफ्ट जाऊंगा या ऊपर जाऊंगा? तो आप बोलोगे भैया जो y है ना, वो y की वैल्यू 4 है, तो y तो ऊपर होता है, तो ऊपर कहां पर? आप बोलोगे ये रहा। अब x की तो वैल्यू 0 थी, तो x की वैल्यू 0 थी, तो इसलिए ये 0,4 हो गया, और ये बन गया हमारा f पॉइंट। ठीक है, क्लियर? अब ऐसे अगर मैं बात करूं -4,0, तो कह रहा है कि -4,0, तो आप बोलोगे भैया ये हमको x की वैल्यू दे रखी है। किसकी दे रखी है? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कहां पर है? -4। आप बोलोगे यही, तो यही हमारा पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा पॉइंट हो गया -4,0, जिसको क्या बोलोगे आप? g बोलोगे। ठीक है, फिर क्या बोला इसने? h 0,-5। ठीक है, 0, क्या है? 0,-5। तो आप बोले भैया x 0 है और y की वैल्यू क्या है? -5। तो y की वैल्यू -5 कहां पर है? y की वैल्यू -5 आप बोलोगे ये रही, तो ये हमारा पॉइंट हो गया दूसरा, 0,-5 हो गया, जिसको आप बोल सकते हो h पॉइंट। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई साहब ग्राफ के अंदर पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, और ये चीज हमारी 10th क्लास में भी है, 11th क्लास में भी है, तो पॉइंट तो प्लॉट करना आना चाहिए। क्लियर? तो भाई प्लॉट करने के लिए पहले x वाली लाइन ये होती है और y वाली लाइन ये होती है, तो इस तरीके से हम पॉइंट क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं। चलिए अब आगे। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा और आगे के क्वेश्चन नंबर 2 को। अब इसने क्या मॉडिफाई करके पूछा, जैसे कि आपके सामने दे रखा होगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कहते हैं राइट द कोऑर्डिनेट, आपको क्या करना है? कोऑर्डिनेट लिखना है। कहता है राइट द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब वही लोकेशन बतानी, इच ऑफ द पॉइंट, जो भी मैंने पॉइंट दे रखे हैं, जैसे दिख गया होगा P S T R Q। ठीक है, लिखा हुआ है P Q R S T, और एक और ये कहां पे है? ओ ये पता नहीं कहां पर है, वो अभी ढूंढ लेंगे। फिर कहता है फ्रॉम द गिवन फिगर, जो मैंने आपको फिगर दिया हुआ है। तो अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछने जाऊं P क्या होगा, P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया P कहां पर है? ये रहा P। P कहां पर है बेटा जी? ये रहा P। ठीक है, अब मैं P की वैल्यू पूछूं तो ये कहां पर गिर रहा है? x के केस में 1 पर, और ये कहां पर है? -1। तो पहले x लिखे या y लिखे? तो आप बोलोगे भैया पहले x आता है, तो x की वैल्यू क्या है? 1। फिर y की वैल्यू क्या है? -1। कोऑर्डिनेट में हमेशा पहले x आता है और फिर क्या आता है? y आता है। फिर मैं पूछूं बेटा जी Q वाला बताइए, Q वाले का आंसर क्या होगा? Q वाला तो आप जल्दी से बताओगे, आप बोलोगे भैया Q वाला यहीं पे रुक गया, ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, बस यहीं पे रुका पड़ा है, तो भाई ये किसकी वैल्यू? आप बोलोगे x की है। तो y के लिए अगर मान लेते यहां आ जाता तो आप बोलते y की वैल्यू हो जाती, लेकिन ये तो x लाइन पे रुका है, तो y तो है नहीं, तो y नहीं है, तो क्या हो गया? 0 हो गया। मैं बोलूं r क्या होगा? R क्या होगा? तो आप बोलोगे भैया R कहां है? ये रहा। तो पहले x वाली लाइन कितनी आ रही थी? -2 आ रही थी। कितनी आ रही थी? -2, और ये कितना आ रहा था? -3। तो बताइए कमेंट में कि क्या आंसर होगा R वाला, पहले x लिखे या y लिखे? तो आप बोलोगे भैया पहले x वाली वैल्यू लिखेंगे। पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे? x वाली वैल्यू। तो x वाली वैल्यू लिखी, फिर बाद में y वैल्यू क्या थी? -3। फिर मैं पूछूं कि भाई R के बाद अगर s पूछूं तो s की वैल्यू क्या? तो आप बोलोगे भैया ये रहा s, ये रहा s। ठीक है, ये रहा हमारा S, ये रहा, ये हमारा S जा रहा है इस तरीके से मिलता हुआ, ये रहा S।
तो आप बोलोगे भैया पहले x का कितना था 2 था और y की वैल्यू कितनी थी 1 थी। फिर मैं पूछूं बेटा जी t क्या होगा, t क्या होगा, तो आप बोलोगे t ये रहा भैया, t x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू -2। तो पहले x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे। क्लियर। लेकिन ये o कहां पर है, o तो दिया ही नहीं, क्या क्वेश्चन गड़बड़ हो गई क्या? आप बोलोगे नहीं भैया हमको पता है, कॉमन सेंस है, जहां ये दो लाइन एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, इसी इंटरसेक्ट लाइन का नाम क्या होता है, ओ होता है। तो ओ कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया ओ कोऑर्डिनेट होगा हमारा 0,0। क्लियर। ओरिजिन को ही हम किससे डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। क्लियर। तो उम्मीद है ये बेसिक बातें आपको क्लियर होगी कि भाई पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं और पॉइंट के अंदर नाम कैसे लिखते हैं। क्लियर। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसके एक बार खुद आंसर ट्राई करो जल्दी से। ठीक है, ग्राफ आपके सामने है, जल्दी से ट्राई करो और देख रहा क्या आपके आंसर मेरे से मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जरा देखे, इसने पहला पार्ट क्या पूछा, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट, बी कहां है, आप बोलोगे ये रहा बी, बी कहां है, ये रहा। मैं बोलूं इसकी वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे -5 क्योंकि एक्स पे, और ये कितना है, आप बोलोगे 2 पर है वाई के केस में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे पहले x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं। बड़ा इजी था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे ये जो आपने पीछे सिखाया था वही क्वेश्चन था। अब इसने क्या लिखा कि द पॉइंट आइडेंटिफाई, आपको पॉइंट ढूंढना है, y द कोऑर्डिनेट, जिसकी लोकेशन क्या है हमारी, ये वाली लोकेशन है, कि जहां पर ये लोकेशन है। तो मैं क्या करा, पहले सेंटर पे रुका, सेंटर पे रुकने के बाद पहली वाली वैल्यू किसकी, x की। तो x के लिए मैं चला कितने कदम, 3 कदम, 3 कदम तक यहां पहुंच गया, m तक पहुंच गया। फिर कहता y की वैल्यू क्या थी, -5, -5 के लिए मैं कहां गया, नीचे गया, तो मैंने देखा -5 दिख गया, -5। आप बोलोगे डेफिनेटली। तो ये कौन सा पॉइंट निकल कर आया, कौन सा पॉइंट निकल कर आया, तो आप बोलोगे ये पॉइंट निकल कर आया ई, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ई होगा। तो आपसे ग्राफ में ये भी पूछ सकता है कि इस पॉइंट का नाम क्या है। क्लियर। अब आ जाता है कि इसी तरीके से कमेंट में बताना इस तीसरे पार्ट का नाम क्या होगा, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, 2, -4। सोचो क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया 2 ये रहा और -4 ये रहा, ये यहां पर काट रहा है, जिसका नाम क्या है, जी है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, जी होगा। ठीक है, क्लियर। वीडियो स्किप मत कर देना भाई, अभी आ रहे टफ क्वेश्चन धीरे धीरे, ये हमारा बेस रेडी हो रहा है इसलिए। ठीक है, अब जैसे आ जाते हैं अब कोऑर्डिनेट ऑफ एल, अब ढूंढ के बताओ एल का आंसर क्या होगा, बताना कमेंट के अंदर एल का आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे भैया एल तो ये रही, एल कहां है, ये रही, दिख गई एल, ये रहा एल। ठीक है, एल ये रहा। तो ये किसकी वैल्यू है, एक्स की या वाई की, आप बोलोगे वाई की वैल्यू है। कितनी थी वाई की वैल्यू, आप बोलोगे 5। मैं पूछू बेटा जी एक्स क्या है, इधर x क्या है, तो आप बोलो भैया अगर इसको हम गिराते भी है ना x पे, तो x पे आके कहां गिर रहा है, 0 पर। कहां पर गिर रहा है, 0 पे। तो भाई इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 0,5, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, y की, तो y की जगह लिखा, क्योंकि बाद वाला हमारा y होता है और पहले वाला कौन होता है, x, तो x हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरीके से इसने पूछा कोऑर्डिनेट ऑफ c, c ढूंढो कहां पर है, आप बोलोगे ये रहा भैया c, c ये रहा, तो ये तो आराम से लिख देगा यार, तो क्या लिख देगा, बोलेगा 5। ठीक है, 5, -5। मैं बोलूं कोऑर्डिनेट ऑफ m, m ढूंढ, m का है। अब बच्चा इसी ग्राफ के अंदर मिस्टेक कर देता है, वो आंसर लिख कर आता है -3, ठीक है, -5, वो भी माइनस का, ये आंसर नहीं है भाई। m कहां पर है, यहीं पे ही है ना, ये कहीं नीचे थोड़ी गिर रहा है, m यहीं पे रुका पड़ा है। तो यहां पर ये वैल्यू किसकी थी, ये किसकी थी, x की वैल्यू थी। तो आप बोलोगे भैया जो x हो गया वो -3 हो गया। ठीक है, और y के लिए तो कहीं नहीं जा रहा, कहीं जा रहा होता, जैसे नीचे जा रहा होता तो नीचे जाते जाते तो e हो गया, तो भाई वो वहीं रुका पड़ा है, तो y वाली लाइन तो है ही नहीं हमारे पास, तो क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो m की ये वैल्यू रहेगी। अब बच्चा है ना यहां मिस्टेक करके आता है एग्जाम में 7th क्वेश्चन के अंदर। अब सोचो 7th क्वेश्चन में क्या मिस्टेक रहेगी, या आप अपना एक बार आंसर लिख कर देखो, फिर मैं बताता हूं, फिर कमेंट बताना कि क्या इसका सही आंसर था या गलत था। ठीक है, क्या पूछा इसने पूछा एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, पॉइंट डी। अब बच्चा पता है क्या करेगा, डी देखेगा, डी है का, डी देखेगा फुर्ती में कि डी है का, ये रहा डी। अब वो डी देख लिया, अब वो आंसर लिख देगा कि भाई डी का आंसर है 6,2, और ये आंसर गलत है। अब मैं बोलूं क्यों गलत है, तो आप बोलोगे भैया जी इसने हमसे बात खाली किसकी करी है,
किसकी करी है बात, खाली एब्सिसा की, मतलब खाली एक्स की ही बात कर रहा है, वाई के बारे में बात नहीं कर रहा। तो मैं बस जिसकी बात कर रहे हैं ना, मैं उसी का ही आंसर दूंगा, फालतू का आंसर नहीं दूंगा। तो यहां बात किसकी हो रही है, एब्सिसा की बात हो रही है, और एब्सिसा किसका चाहिए, पॉइंट डी का। तो डी की एब्सिसा, एब्सिसा मतलब एक्स वाली बंदा कौन था, एक्स वाली वैल्यू क्या थी, तो आप बोलोगे एक्स वाली वैल्यू 6 थी, क्या थी 6। तो इसका आंसर जो होगा ना वो ओनली ऑन 6 होगा। अगर यहां लिखा होता कोऑर्डिनेट वर्ड यूज करता, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी, तो भाई मैं दोनों लिखता, इसने खाली बात किसकी करी है, एब्सिसा की करी है, तो एब्सिसा में आंसर क्या होगा 6 होगा। सेम कहानी ये बताइए, इसने बोला ऑर्डिनेट ऑफ एच, की एच का ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट कौन होता था, तो आप बोले भैया ऑर्डिनेट जो नाम होता था वो वाई एक्सिस का नाम होता था, किसका होता था, वाई एक्सिस का। तो एच के अंदर वाई वाली वैल्यू क्या है, वाई वैल्यू, तो आप बोलोगे भैया वाई वाली वैल्यू जो है वो -3 है, क्या है -3। तो आंसर क्या होगा इसका भी, इसका आंसर होगा -3। तो एग्जाम में ध्यान देना कि वहां पे खाली इसी की बात कर रहा था, मैं यही आंसर दूंगा। अगर कोऑर्डिनेट की बात करता तो दोनों लिखता, ठीक है, कोऑर्डिनेट की बात करता तो दोनों लिखता, इसने खाली बात किसकी करी, एब्सिसा, तो एब्सिसा के बारे में लिखा, ऑर्डिनेट की बात करी तो ऑर्डिनेट लिखा। अब उम्मीद है कि चैप्टर का पूरा बेस आपका रेडी हो गया होगा। अब चलते थोड़ा सा आगे, जहां आता है कोऑर्डिनेट को लेकर खेल, कि भाई कोऑर्डिनेट के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट से रिलेटेड क्या नॉलेज होनी चाहिए भाई आपको, कोऑर्डिनेट से रिलेटेड नॉलेज देखते हैं, चलो। ठीक है, तो हमको बताइए x होता है, ये कौन होता है x डैश होता है, ये कौन होता है y होता है, ये कौन होता है y डैश होता है, क्लियर। ठीक है, अब इधर मेरे को नंबर भी पता था कि भैया इधर 1 2 3 ऐसा आता है, इधर मैं लिखूंगा तो -1 -2 -3 आता है, ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 आता है। ठीक है जी, -1 -2 -3, इतनी तो हमने नॉलेज पीछे सीख ली थी। इसी भी पे हम कोऑर्डिनेट जानेंगे। तो कोऑर्डिनेट में इसको बोलते हैं हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलेंगे फिर, आप बोलोगे सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट, क्लियर। अब यहां पर ध्यान देना कि मैं बोलूं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या सिंबल होता है, तो आप बोलोगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो सिंबल होता है वो प्लस और प्लस होता है। अब बोलोगे अरे ये कैसे हो गया प्लस प्लस, समझ नहीं आया। अरे भाई ध्यान दे इधर, प्लस प्लस कैसे हो गया, देख फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाइन कौन सी आ रही है, आप बोलोगे ये वाली लाइन आ रही है नहीं आ रही, आप बोलोगे डेफिनेटली ये आ रही है। ठीक है, ये लाइन आ रही है नहीं आ रही, आप बोलोगे हाँ आ रही है। ठीक है, तो भाई ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन, ये हमारा x था और ये मेरा y था, ये दोनों पॉजिटिव लाइन थी नेगेटिव लाइन, आप बोलोगे भैया ये दोनों पॉजिटिव लाइन थी, तो इसलिए बेटा जी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो सिंबल निकल कर आता है वो प्लस प्लस निकल कर आता है, कि x वाला भी पॉजिटिव था, x वाला भी पॉजिटिव था और y वाला भी पॉजिटिव था। तो ऐसे ही सोच, दिमाग लगा कि सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या सिंबल निकल कर आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या सिंबल निकल कर आएगा। तो आप बोलोगे ये सेकंड कोऑर्डिनेट की लाइन ऐसे बन रही है, ये लाइन गई, ठीक है, ये लाइन गई और ये गई, जहां पे ये y लिखा हुआ है यहाँ पे x डैश लिखा हुआ है, तो मैं बोलूं x डैश का मतलब नेगेटिव, तो x वाला क्या होगा, आप बोलोगे नेगेटिव होगा, और y वाला क्या होगा, आप बोलोगे पॉजिटिव होगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में जो सिंबल निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है, माइनस प्लस। तो मतलब मैं बोलूंगा कि यहाँ माइनस होगा और यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, क्लियर। सेम कहानी यहाँ पर अगर मैं आगे चलूं तो मैं बोलूं थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या सिंबल होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट सोच क्या सिंबल हो सकता है, तो आप बोलोगे थर्ड ऐसा आ रहा है, ये यू जा रहा है, जहां पे x वाली ये नेगेटिव है और y वाला भी y डैश है, तो दिमाग लगा ले क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो इसलिए माइनस माइनस होगा, तो इसलिए मैं बोलूंगा थर्ड कोऑर्डिनेट में सिंबल क्या होगा, माइनस माइनस होगा। तो कमेंट में बता फिर फोर्थ कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर क्या सिंबल होगा, सोच जरा।
फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या सिंबल होगा? तो आप बोलोगे भैया फोर्थ में हमारी लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, जहां पे ये वाला x पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो भाई आंसर क्या होगा? आप बोलोगे प्लस और माइनस होगा। क्लियर? तो सबसे पहले बात क्वाड्रेंट के बारे में सिंबल याद होना चाहिए। क्लियर? अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो रही है ना तो कुछ मत करो, ये दो याद कर लो, बस ये दो याद कर लो और कहानी खत्म। कैसे? देख कैसे, अगर आपको फर्स्ट का याद है तो कहानी खत्म। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? माइनस प्लस, बना लिया। अब भाई इधर आएगा ना तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब चेंज कर देंगे, इंटरचेंज। अब दोनों प्लस थे तो दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। क्लियर? अब ऐसे ही अगर मैं इधर जाऊंगा तो भाई जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाती है और जो पॉजिटिव थी वो क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। इंटरचेंज कर देते हैं। देख बन गया क्वाड्रेंट। तो अगर शुरुआत के दो याद हो गए तो नीचे के अपने आप ही याद हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है। और मैं एक और सजेशन दूंगा कि भाई आपको प्रॉपर है ना ये चारों के चारों अगर दिमाग में याद है तो बहुत बेटर है, ट्रिक वगैरह सब बेकार हो जाएगी फिर। ठीक है, आप कोशिश करो कि इसको याद हो जाए। अगर कंफ्यूजन होती है तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो, साइड में जाकर के एक लाइन खींची, भाई ये प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, सर ने बताया था कि भाई इसका अपोजिट डायरेक्शन है तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, प्लस की चीज माइनस हो जाती है, माइनस की चीज प्लस हो जाती है, तो ये हमारे क्वाड्रेंट बन गए। क्लियर? तो क्वाड्रेंट की उम्मीद है इतनी नॉलेज हो गई होगी आपको। क्लियर? अब इसी के रिगार्डिंग एग्जाम में एमसीक्यू कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आप देखते हैं जरा। ठीक है, जैसे पहला ही क्वेश्चन आपको दे दिया, कहता है कि इन विच क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव। किस किस क्वाड्रेंट में एक्स वाला पॉजिटिव होता है? किस किस क्वाड्रेंट में एक्स वाला पॉजिटिव होता है? तो आप बोलोगे भैया जो एक्स वाला पॉजिटिव होता है ना हमारी नजर में, एक्स वाला पॉजिटिव ढूंढ कहां कहां होता है? तो आप बोलोगे भैया एक्स वाला जो पॉजिटिव होता है अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हमारा फर्स्ट होता है, ये हमारा सेकंड होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा बेटा जी? आप बोलोगे नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव। तो पूछ रहा था इन विच क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, एक्स वाला पॉजिटिव हो। खाली बात किसकी कर रहा है? एक्स वाले की। तो आप बोलोगे भैया एक्स वाला यहां भी पॉजिटिव है, एक्स वाला यहां भी पॉजिटिव है, तो हम अपना आंसर लिखेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ। क्या आंसर होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ होगा। क्लियर? अब ऐसे मेरे को बताना इस बी पार्ट का आंसर क्या होगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो इन विच क्वाड्रेंट y एक्सिस इज नेगेटिव, y वाला कहां नेगेटिव होता है? y वाला कहां नेगेटिव होता है? तो आप बोलोगे भैया थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और साथ के साथ थर्ड के साथ साथ हमारा कहां होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है। दिखा या नहीं दिखा? आप बोलोगे भैया दिख गया हमको। क्लियर? अब चलते जरा आगे। अब कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, एक्स वाला क्या चाहिए मुझे? पॉजिटिव चाहिए, कॉमा, एंड वाई एक्सिस इज नेगेटिव, वाई वाला क्या चाहिए? वाई वाला, मैं बोलूं वाई वाला क्या चाहिए तो आप बोलोगे वाई वाला नेगेटिव चाहिए। तो वाई वाला नेगेटिव ये कहां पर आएगा? किस क्वाड्रेंट में सिंबल आता है? प्लस माइनस, तो आप बोलोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्लियर हुई मीनिंग? ठीक है, अब ऐसे ही हम मैं पूछूं इन विच क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस इज नेगेटिव, एक्स एक्सिस इज नेगेटिव। ठीक है, एक्स एक्सिस की बात कर रहा है वो कि जो एक्स वाला है वो नेगेटिव हो। क्लियर? और वाई वाला क्या हो? वाई वाला क्या हो? पॉजिटिव हो। तो अब सोच ये कहां पर आएगा? तो आप बोलोगे एक्स वाला नेगेटिव, वाई वाला पॉजिटिव, तो ये कहां आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, बात क्लियर हुई इधर या नहीं हुई? आप बोलोगे डेफिनेटली। मैं बोलूं इन विच क्वाड्रेंट बोथ एक्सिस इज पॉजिटिव, जहां पर दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, मतलब दोनों ही पॉजिटिव का मतलब कि पहला वाला भी पॉजिटिव दूसरा वाला भी पॉजिटिव, ये कहां आएगा? तो आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, क्लियर? अब जरा और आगे देखते हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चन चेंज करता चले जाएगा। कहता है इन विच क्वाड्रेंट एब्सिसा, अब याद कर ये कौन थी? तो आप बोलोगे भैया ये एक्स थी। क्लियर? कौन थी ये? एक्स थी। तो मतलब बात कर रहा है एक्स वाला क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। एक्स वाला क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और ऑर्डिनेट कौन था? ऑर्डिनेट कौन था? तो आप बोलोगे भैया ये तो वाई हुआ करता था, तो वाई वाला क्या होना चाहिए? आप बोलोगे पॉजिटिव होना चाहिए। और ये सिंबल कहां पर आएगा? तो आप बोलोगे ये वाला सिंबल अभी आपने सिखाया था, हमको याद कराया था, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर? अब देखो इसने और क्वेश्चन कैसे घुमाया। अब कहता है इन विच क्वाड्रेंट, ये जो पॉइंट है ये कहां पर आएगा? अब क्या मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं? आप बोलोगे ना ना भैया हमको एक नॉलेज है कि ये वाला बंदा जो है
4 नेगेटिव का है और y पॉजिटिव का है, और नेगेटिव पॉजिटिव अभी अभी आपने बताया था कहाँ आता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा, इसलिए कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। सेम कहानी कहता है इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट इज लाई, ये पॉइंट कहां पर आएगा, तो आप बोलोगे ये पॉइंट हमारा a प्लस का है, b माइनस का है, तो ये कहां पर आता है, आप बोलोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो क्वाड्रेंट को लेकर भी नॉलेज हुई या नहीं हुई आपको। ठीक है, अब ऐसे इसने बोला इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट, इसने बोला कि इन विच क्वाड्रेंट में होगा ये, या फिर ये एक्सिस होगा। दो बातें बोल रहे हैं, क्वाड्रेंट होगा या फिर ये क्या होगा, एक्सिस होगा। क्वाड्रेंट में आएगा या एक्सिस। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं थोड़ा सा समझने के लिए, कहां पर आएगा, तो आप बोलोगे भैया ये -1 -2 -3, तो x की वैल्यू -3 बस ये यहां पर है। तो क्या ये किसी क्वाड्रेंट में जा रहा है, आप बोलोगे नहीं। ये किस लाइन पर आ रहा है, आप बोलोगे एक्स एक्सिस वाली लाइन पर आ रहा है। किस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस, तो मैं अपना आंसर दूंगा एक्स एक्सिस दूंगा। और अगर डिटेल में बोलता तो एक्स डैश बोलता, वाला नेगेटिव वाले पोर्शन में जा रहा है। क्लियर, सेम कहानी ये सोच, इसका आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया ये y की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, y की, x की तो है नहीं। तो अगर y की वैल्यू है तो कहां पर होगा, y की जगह होगा। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, आप बोलोगे y एक्सिस होगा। क्लियर, सेम बात कहता है द साइन ऑफ एब्सिसा, एब्सिसा का साइन और ऑर्डिनेट का साइन, कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा कौन थी, आप बोलोगे एक्स थी, कौन थी, एक्स थी। ऑर्डिनेट कौन थी, मेरी होने वाली वाइफ थी। क्लियर, ऑफ एनी गिवन पॉइंट, कोई भी पॉइंट दे देता हूं, कहां पर देना है मुझे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में रिकॉल कर भाई कैसा सिंबल आता था, तो आप बोलोगे ये सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा जो होती थी वो नेगेटिव होती थी और ऑर्डिनेट हमारी पॉजिटिव होती थी। तो इसका साइन का आंसर क्या होगा, माइनस प्लस होगा। क्लियर, तो भाई इतनी बात आपको क्वाड्रेंट को लेकर भी क्लियर हो गई, तो क्वाड्रेंट के बारे में भी नॉलेज हो गई। तो हमने क्या क्या सीखा बच्चों, तो आप बोलोगे भैया पॉइंट प्लॉट करना सीख ले, पॉइंट के नाम रखना सीख ले, एब्सिसा के बारे में सीख ले, ऑर्डिनेट के बारे में सीख ले, और एक लास्ट वन कौन, आप बोलोगे क्वाड्रेंट भी सीख गए। अब हम चलते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कि भैया अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है। क्लियर, तो भाई साहब बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेकर कि परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब होता है जो एंगल 90 डिग्री बनाता है। क्या, 90 डिग्री, दैट्स कॉल्ड, इस तरीके से। क्लियर है बात, जिसको आप खंबा बोलते हो। क्लियर, तो ये जो होता है ये ना परपेंडिकुलर कहलाता है। क्लियर, जैसे मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हूं तो ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। क्लियर, तो अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या कहानी है, तो देखो इधर समझते हैं हम कि जैसे कि मैं समझाता हूं, पहले तो मैं फॉर्मूले से समझा देता हूं, फिर डिटेल कॉन्सेप्ट पे भी जाएंगे। ठीक है, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो मुझे, क्या निकालना हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का, कहां से, आप बोलोगे फ्रॉम एक्स एक्सिस से, कहां से, एक्स एक्सिस से। क्लियर, तो जो मेरा आंसर होता है वो क्या होगा, अभी जानेंगे। सेम कहानी कि अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो किसी पॉइंट का, कहां से निकालना हो, वाई एक्सिस से, कहां निकालना हो, वाई एक्सिस से, तो क्या आंसर होगा। सेम बात एक और चीज मैं बोलूं कि बच्चों अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, कहां से निकालना हो, ओरिजिन से, तो क्या आंसर होगा। क्लियर, तो देखो भाई, तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मुझे किसी पॉइंट का निकालना है, कहां से निकालना है, वाई एक्सिस से, तो मेरा आंसर क्या होता है, सॉरी एक्स एक्सिस से, तो क्या आंसर होता है मेरा वाई एक्सिस होगा। तो जब भी मुझे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का डिस्टेंस, मतलब दूरी बनानी है, कहां से बनानी है, एक्स एक्सिस से दूरी बनानी है, तो आंसर क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। जैसे सपोज कर मान लेते हैं कि भाई मेरी एक एक्स थी और एक वाई थी, वाइफ, वाइफ और वाइफ हो गया। अगर मुझे इस एक्स से दूरी बनानी है तो मैं एक्स का पत्ता ही कट कर दूंगा, तो बचेगा कौन, आप बोलोगे वाई। तो भाई वही चीज है कि अगर मुझे एक्स से किससे दूरी बनानी है, एक्स से दूरी बनानी है, तो अगर एक्स से दूरी बनानी होगी तो आंसर क्या होगा, आप बोलोगे वाई एक्सिस। तो ऐसी सोच कि अगर मुझे वाई से दूरी बनानी होती, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता वाई एक्सिस से, तो क्या आंसर होता, आप बोलोगे एक्स एक्सिस होता। कि भैया आपकी लाइफ में एक एक्स था, ठीक है, और एक वाई था, ठीक है, इसमें अगर आपको y से दूरी बनानी है तो आप अपना आंसर क्या लिखोगे, x एक्सिस लिखोगे। क्लियर, ठीक है, अभी इसको डिटेल में भी जानेंगे कि ये टॉपिक निकला कहां से है। क्लियर, अभी हम फॉर्मूला समझ रहे हैं कि अगर x से दूरी बनानी होती है तो y एक्सिस नाम होता है, y से दूरी बनाते हैं तो
एक्स एक्सिस नाम होता है। फिर कहता है कि अगर मुझे भाई ओरिजिन दे दिया, मतलब कि ना एक्स और वाई दोनों से दूरियां बनानी है, तो भाई मूल मंत्र पढ़ेंगे जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बताऊंगा वीडियो के एंड में कि ये फॉर्मूला कहां से बनाएं। ठीक है, अभी हमको ध्यान रखना है कि अगर मुझे ओरिजिन से दूरी निकालनी होती है तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। क्लियर हुई बात? क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। क्लियर? तो अब देखते हैं ये निकला कहां से, जरा समझते हैं हम। मान लेते हैं, ठीक है, ये टॉपिक आया कहां से समझते हैं जरा। एक पॉइंट था जो कि क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए 3,5 ले लेते हैं। कहां पर होगा? 3,5, ठीक है, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, 3,5 ये रहा, ये पॉइंट था। अब देखो इसने बोला कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल। कहां से निकाल? एक्स एक्सिस से। कि भाई परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए किस पॉइंट का? आप बोलोगे जो पॉइंट था क्या था? 3,5। कहां से चाहिए? y से, x से, सॉरी, किससे चाहिए? x से चाहिए, x एक्सिस से चाहिए। क्लियर? अब भाई x वाली लाइन थी कहां? आप बोलोगे ये रही, ठीक है, x वाली लाइन थी कहां? ये रही, ये y वाली। अगर इसको x से दूरी चाहिए तो x वाली लाइन ये रही, तो यहां से लेके इस पॉइंट तक की मैं दूरी देखूंगा कितनी जा रही है। दिख गया? आप बोलोगे ये ग्रीन लाइन भैया यही तो है, ये जो येलो के बराबर है या नहीं है? आप बोलोगे डेफिनेटली। तो आपने देखा जब मैं x से दूरी बना रहा था तो मेजरमेंट किसको कर रहा था? y को। तो y का गैप कितना है? आप बोलोगे 5। तो इसलिए मैंने क्या बोला था, अगर x से दूरी बनानी है तो आंसर क्या होता था? y होता था। क्या होता था? y। और प्रैक्टिकल भी चेक कर सकता है, ये पॉइंट प्लॉट करा, मैंने x से दूरी चाहिए थी तो x से मैंने गिनना स्टार्ट करा, कितने यूनिट का गैप है? तो आप बोलोगे 5 का था, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 5 यूनिट होगा। ठीक है, ऐसी कमेंट में बता, मैं पूछूं कि भाई अगर मुझे ये क्या चाहिए होती, y से दूरी बनानी होती, क्या किससे करनी होती? y से। तो y कहां है? आप बोलोगे ये रहा y। तो y वाली लाइन ये है, तो यहां से दूरी देखेंगे कितनी है, तो जो गैप ऊपर है वही गैप कहां होगा? तो वही गैप आप बोलोगे भैया नीचे होगा। कहां होगा? नीचे होगा। तो इसका मतलब नीचे कितने का है? y से दूरी बनाएंगे, तो अगर y एक्सिस से चाहिए होता तो मैं क्या आंसर बोलता? तो आप बोलते 3 यूनिट। तो बात समझ आए? इसलिए बोला जाता है x से दूरी बना रहे हैं तो y वाला आंसर होता है, y से दूरी बना रहे हैं तो x वाला आंसर होता है। ठीक है, और ओरिजिन का क्या कॉन्सेप्ट था? ओरिजिन का भाई ये था कि यहां से लेके यहां तक का गैप। ठीक है, ये थोड़ा सा और आगे जानेंगे फॉर्मूला डेरिवेशन कहां से निकला है। अब जरा अपने क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो सोच, अगर मुझे x से दूरी बनानी है तो x का पत्ता ही कट, तो आंसर क्या हुआ? आप बोलोगे y एक्सिस, तो कितना आंसर होगा? आप बोलोगे 3 यूनिट होगा। क्लियर? सेम कहानी में बोलूं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ फ्रॉम x एक्सिस, तो x से ही दूरी बनानी है तो x को ही गायब कर दिया, तो इधर भी आंसर क्या हुआ? 6 यूनिट हुआ। क्लियर? अब इधर ध्यान देना, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, किससे? y से, तो y का ही पत्ता कट कर दिया तो आंसर क्या हो गया? आप बोलोगे 6 यूनिट हो गया। ठीक है, अब कहता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम द y, तो y से तो y का ही पत्ता कट हो गया, तो आंसर क्या हो गया? -a। ना ना बेटा, ये आंसर गलत है। इधर जो आंसर होगा ना वो होगा प्लस का है। अब बोलोगे भैया उधर तो माइनस लिखा हुआ है तो आप प्लस क्यों लिख रहे हो? प्लस क्यों आंसर आ रहा है? मैं पूछूं बेटा जी, क्या किसी चीज का डिस्टेंस नेगेटिव होता है? आप बोलोगे नहीं। क्या आपकी हाइट का भी नेगेटिव हो सकती है? आप बोलोगे नहीं। तो भाई जो आपका डिस्टेंस होता है ना वो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो उसको हमेशा पॉजिटिव करके लिखते हैं। तो अगर नेगेटिव वैल्यू भी दे रखी है ना तो आंसर क्या लिखोगे आप? पॉजिटिव लिखोगे। याद रहेगा नहीं रहेगा? आप बोलोगे डेफिनेटली। सेम कहता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो एक्स को ही गायब कर दिया, तो आंसर क्या होगा? वाई एक्सिस होगा। तो मतलब मैं समझा, एक्स की बात कर रहा है तो वाई आंसर होता है, वाई की बात कर रहा है तो एक्स आंसर होता है। ठीक है,
अब कहता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द ओरिजिन, कहां से पूछ रहा है, ओरिजिन से पूछ रहा है। अब ओरिजिन के लिए मैंने मूल मंत्र सिखाया था, आप बोलोगे हाँ भैया कि x का स्क्वायर कर दो और y का स्क्वायर कर दो, यही मूल मंत्र होता है। मैं बोलूं x कौन, तो आप बोलोगे ये जो पॉइंट होता है यही हमारा x कहलाता है और ये वाला क्या कहलाता है, y कहलाता है। तो भाई रख दे इधर, ठीक है, कि यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि x का मतलब 6 हो गया और y का मतलब 8 हो गया, इसका स्क्वायर। अब भाई 6 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 36, 12 मत लिख देना नलायक हो भाई, स्क्वायर का मतलब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, कितना आ गया, आप बोलोगे 100, और 100 किसका होता है, आप बोलोगे 10 का, तो आंसर क्या हो गया 10 यूनिट। क्लियर। सेम कहानी के द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे भैया इधर भी मूल मंत्र लगा दो, कौन सा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। मैं पूछू भाई x का स्क्वायर क्या था, आप बोलोगे -4 का स्क्वायर, y का स्क्वायर क्या था -3 का स्क्वायर। अब बच्चा गलती यहां कर आएगा एग्जाम में, कहां पर, यहां पर वो क्या करेगा कि 4 का स्क्वायर लिख देगा -16, माइनस नहीं होता, जब भी हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा आंसर किस में आता है, प्लस में आता है, याद रखना, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये कितना हो गया 25, और 25 का रूट क्या होगा, आप बोलोगे 5 यूनिट। तो जब भी ओरिजिन से बात कर रही है तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर। सेम बात इसका सोचो कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से क्या आंसर होगा, तो आप बोलोगे भैया जी √a का स्क्वायर, सॉरी पहले तो फॉर्मूला लगा दो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब मैं बोलूं कि x की जगह क्या, आप बोलोगे a, b और y की जगह b, क्या ये स्क्वायर रूट कटेंगे, आप बोलोगे नहीं। तो बेटा जी यही मेरा आंसर है, तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना या ये मत करके आ जाना कि भाई आप ये आंसर लिख कर आ जाते हो a + b स्क्वायर रूट कट गया, ये आंसर गलत है। क्लियर। ठीक है। सेम कहानी कहता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया ओरिजिन के लिए फॉर्मूला सिखाया था कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। मैं बोलूं x की जगह क्या है, तो आप बोलोगे ये, और ये y की जगह, मतलब 0 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, b का स्क्वायर b स्क्वायर होता है, तो भाई इसको ऐड करेंगे, ये आ गया। क्लियर। अब ये आंसर मत छोड़ना, पता है ना क्या कहने वाला हूं, आप बोलोगे हाँ भैया स्क्वायर रूट कट जाते हैं, तो इस वाले केस में बी यूनिट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर, क्लियर हुई बात। और मैं एक और चीज बोलूंगा, इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको कवर करा रहा हूं ना भाई, वो सारे मैं आपको 0 से एडवांस तक करा रहा हूं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं। एनसीईआरटी जो हमारी नई लेटेस्ट अपडेट है वो अगली वीडियो के अंदर चलेगी, और उसमें देखना जब मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ तो जितना इस वीडियो के अंदर मैंने कवर कराया है ना, वो सारे टॉपिक बीच बीच में रिपीट हो रहे होंगे। तो इसलिए भाई वीडियो स्किप मत करना, कहीं सोचा एनसीईआरटी तो करा ही नहीं रहा टीचर। क्लियर। चलो अब चलते हैं हमारा मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट, कि मिरर इमेज क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है भाई, मिरर इमेज क्या कहना चाहती है। तो देखो मिरर इमेज भाई, मिरर के अंदर अगर मैं समझूं कि भाई जो हमारा मिरर जो होता है, अगर मैं खुद को देखता हूं, या अभी आप नोटिस भी करना, तो जो लेफ्ट वाला कान होता है वो राइट में नजर आता है, और राइट वाली चीज कहाँ नजर आती है, लेफ्ट में नजर आती है। चाहे अगर आपको डाउट है, अभी जाओ मिरर के अंदर खुद को देखो, तो ये वाली जो चीज है वो यहाँ नजर आएगी, और ये वाली चीज हमारी यहाँ नजर आती है, उल्टा नजर आता है रिफ्लेक्शन में, कि लेफ्ट वाली चीज राइट में, राइट वाली चीज लेफ्ट में नजर आती है। क्लियर हुई बात। जैसे कभी आपको बोलते हो तेरे लेफ्ट में कुछ लग रहा है, तो आप भाई अपना यहाँ पर चेक करते हो, कंफ्यूज हो जाते हो लेफ्ट क्या है, तो भाई उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट वो है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो राइट होता है। तो वही चीज है कि जब खुद को मिरर में देखोगे ना, तो लेफ्ट वाला कान ये वाला कहां नजर आएगा, यहां पर, और ये वाला कान कहां नजर आएगा, आप बोलोगे इस साइड नजर आएगा। क्लियर। और मैं पूछूं आपके जो सेंटर वाली चीज होती है, नाक, नोज, वो कहां नजर आएगी, बोलोगे भैया पागल हो गए हो क्या, वो तो वही नजर आएगी, ना तो ऊपर ना नीचे ना दाएं ना बाएं, वो तो वही नजर आती है। तो वही चीज समझाने वाला हूं कि भाई अगर कोई बंदा फर्स्ट है ना कि लेफ्ट में है तो राइट नजर आएगा, राइट में है तो वो लेफ्ट में नजर आएगा। ये चीज आपको इधर ध्यान रखनी है कि मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट सम आ गया, तो लेफ्ट वाली चीज कहां नजर आती है, आप बोलोगे राइट में, और ऐसी जो राइट वाली चीज होती है वो कहां नजर आती है, आप बोलोगे लेफ्ट में नजर आती है। कहां नजर आती है, लेफ्ट में नजर आती है। और ऐसे अगर मैं सेंटर की बात करूं, तो सेंटर वाली बात जो होती है ना भाई, वो सेंटर में ही नजर आती है, इसमें कंफ्यूज मत होना। सेंटर वाली बात कहां नजर आती है, सेंटर में ही नजर आती है। तो जरा अगर हम समझे, ठीक है, कि जैसे क्वेश्चन से समझते हैं कि क्वेश्चन से क्या कह रहा है। कहता है कि फाइंड द मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट दिस अबाउट द वाई एक्सिस।
ठीक है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे नोट करना है किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। जैसे अभी मैंने ग्राफ बनाते हैं, पहले तो ये चीज बनानी है आपको रफली, इसके बिना तो मेरे क्वेश्चन होगा ही नहीं। ठीक है, इतना करने के बाद आपको ये लिखना होता है फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, थर्ड और ये फोर्थ। क्लियर हुई बात। फिर यहाँ पे जो भी हमारे सिंबल होते हैं, ठीक है, आपको सिंबल पता ही है, ये प्लस और ये भी प्लस, ये बोलूं तो माइनस और ये प्लस। पहले हर क्वेश्चन के अंदर ये कहानी करोगे, वैसे ये एक ही क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में या केस स्टडी के अंदर। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, वाई के अकॉर्डिंग। तो पहले आपका जो फेस होना चाहिए वो वाई के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखो अगर मैं बात करूं क्या मेरा फेस अभी वाई के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो आप बोलोगे भैया आपका फेस अभी वाई के अकॉर्डिंग है, क्योंकि वाई वाली लाइन ऐसे जा रही है, सीधी जा रही है, और मेरा फेस भी इसी डायरेक्शन में है। क्लियर हुई बात। तो मेरा फेस किसके अकॉर्डिंग हो गया, वाई के अकॉर्डिंग। क्लियर। अगर वो बोलता है एक्स के अकॉर्डिंग तो मेरा फेस ऐसे जाता, कैसे जाता, ऐसे, क्योंकि इधर मैं देख रहा हूं तो ये यहां जा रही है एक्स वाली लाइन। क्लियर। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको क्या करना है, अपना फेस उस डायरेक्शन में करना है, अपना फेस क्या करना है, उस डायरेक्शन में। जैसे कि मैं देखूं आपके पास, ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो अभी मैं देखूं तो ये जो है मेरा फेस वो कैसा है, y के अकॉर्डिंग, x के अकॉर्डिंग, कमेंट में बताना। तो आप बोलोगे भैया आपका फेस अभी ऊपर y है तो y के अकॉर्डिंग है। अगर मैं बोलूं कि इसी को मैं रोटेट कर देता हूं, घुमा देता हूं ऐसे, तो अब मेरा फेस, आप बोलोगे यहां पर x है तो मतलब x के अकॉर्डिंग फेस हो गया। किसके अकॉर्डिंग हो गया, x के अकॉर्डिंग। ये चीज ध्यान रखना है। अब मैं बोलूं तो आप बोलोगे y के अकॉर्डिंग, अब मैं बोलूं तो आप बोलोगे x के अकॉर्डिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपको इस पेज पर इस तरीके से लिख लेना है। लिखने के बाद आपको क्या करना होता है कि अपना फेस उस डायरेक्शन में रखना होता है। जैसे अभी मैं बोलूं तो आप बोलोगे भैया आपका फेस वाई के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है, वाई। देखना भाई यहाँ पर क्या है, वाई एक्सिस लिखा है, नहीं लिखा। आप बोलोगे डेफिनेटली, तो आप मेरा फेस बिल्कुल वाई के अकॉर्डिंग हो गया। अब मैं बोलूं तो आप बोलोगे भैया यहाँ एक्स लिखा है तो आपका फेस एक्स के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो भाई मिरर इमेज का, तो पहले आपको क्या करना है, एक ग्राफ पे एक पेज लेना, उस पर ऐसे कर लिया। अब आप देखोगे कि इसने किसके अकॉर्डिंग बोला, वाई के अकॉर्डिंग, तो अपने पेज को वाई के अकॉर्डिंग रखोगे, जैसे कि वाई के अकॉर्डिंग है। क्लियर। अब ये देखो ये पॉइंट आता कहां पर है, आप बोलोगे ये पॉइंट माइनस प्लस हमारा यहां पर आता है। कहां आता है, यहां पर। ठीक है, माइनस प्लस कहां आता है, आप बोलोगे ये माइनस प्लस जो है ये वाला पॉइंट हमारा यहां पर आएगा। तो अभी मैंने बताया रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट की चीज कहां नजर आती है, राइट, और राइट की चीज लेफ्ट में। तो इसका रिफ्लेक्शन अगर मुझे चाहिए होगा मिरर इमेज, तो ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट की चीज कहां नजर आएगी, आप बोलोगे राइट में। राइट में नजर आएगी, कहां नजर आएगी, राइट में। और राइट में ये क्या आंसर देता है, राइट के अकॉर्डिंग। आप बोलोगे ये राइट के अंदर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। लेफ्ट की चीज कहां नजर आती है, राइट में। तो राइट में कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, आप बोलोगे फर्स्ट में जा रहा है। और फर्स्ट में आंसर क्या होता है, प्लस प्लस होता है। तो जब मैं इसका रिफ्लेक्शन लिखूंगा तो ये वाली x वाली वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव, और y वाली वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर। एक एग्जांपल और लेता हूं और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रुको अभी जरा। जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक वो खींची लाइन, ठीक है, अपने पेज पर, कि भाई इस पे पेज पे बना दिया, ठीक है। और यहां पर मैंने लिख दिया कि ये मेरा फर्स्ट होता है, ये मेरा सेकंड होता है, ये मेरा थर्ड होता है, और ये मेरा क्या होता है, फोर्थ होता है। जहां पे ये मेरा प्लस प्लस होता है, ये मेरा माइनस प्लस होता है, और ये मेरा माइनस माइनस होता है, और ये प्लस माइनस होता है। अब इसने बोला वाई, तो मेरे को दिख गया कि भाई ये वाई के अकॉर्डिंग ही फेस है मेरा भी, अभी वाई के अकॉर्डिंग है। अब मैं देखूंगा ये पॉइंट आता कहां पर है, आप बोलोगे यहां पर आता है ये पॉइंट। तो ये पॉइंट यहीं पे है या नहीं है, आप बोलोगे डेफिनेटली। तो मैं बोलूं इसकी रिफ्लेक्शन कहां नजर आएगी, तो आप बोलोगे भैया लेफ्ट की चीज राइट में, राइट की चीज लेफ्ट में। तो ये इसका लेफ्ट की चीज राइट, राइट का मतलब ये कहां नजर आएगा, आप बोलोगे यहां पर नजर आएगा। कहां नजर आएगा, यहां पर। और यहां पर ये जो आंसर होगा वो कैसा होगा, आप बोलोगे नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव और ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर। अब ऐसे ही बताना कमेंट के अंदर कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आप बोलोगे भैया इसी तरीके से ये जो नजर आ रहा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में नजर आ रहा है माइनस माइनस, तो इसका रिफ्लेक्शन कहां नजर आएगा, आप बोलोगे फोर्थ के अंदर। कहां नजर आएगा, फोर्थ में, क्योंकि लेफ्ट की चीज राइट होती है और फोर्थ में आंसर क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। तो मैं क्या समझा कि भाई पहली वाली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी वाली वैल्यू नेगेटिव।
तो y के अकॉर्डिंग तो कोई दिक्कत नहीं होती, y के अकॉर्डिंग सिंपल सी बात है, लेफ्ट वाली चीज राइट, राइट वाली चीज लेफ्ट और लेफ्ट वाली चीज राइट। क्लियर, इतना ध्यान रखना है आपको। अब जरा थोड़ा समझते हैं x के अकॉर्डिंग, क्योंकि दिक्कत होती है x को लेकर, ठीक है। क्लियर, जैसे कि इसने दोबारा से मिरर इमेज की बात कर रहा है, अब मैंने दोबारा से ये बनाया ग्राफ में, ठीक है, कि ये मेरा x होता है, ये मेरा x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। क्लियर, अब भाई मेरे पास आ जाता है, ये मेरे को पता है फर्स्ट होता है, ये मेरा सेकंड होता है, ये मेरा थर्ड होता है, ये मेरा फोर्थ होता है। अब मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो इसमें मेरे को सिंबल भी पता है, ये सिंबल तो भाई याद होने चाहिए, आपको ध्यान रखना। ये हो गया। अब मैं बोलूं क्या मेरा फेस अभी x के अकॉर्डिंग है? नहीं। अब बोलूं तो आप बोलोगे हाँ भैया अब आपकी x डायरेक्शन हो गई, क्योंकि x के अकॉर्डिंग ये फेस आपका इधर होना चाहिए था। आया? क्लियर। अब भाई ये पॉइंट कहां पर है? आप बोलोगे यहां पर। क्लियर, तो ये वाली जो रिफ्लेक्शन है, मेरा फेस यूं है तो कहां नजर आएगी? आप बोलोगे यहां पर। क्लियर। अब बोलोगे ये कंफ्यूजन हो गई, समझ नहीं आया हमको, कैसे करा? तो भाई समझ, देख, सबसे पहले ग्राफ पेपर बना लेगा। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब बनाने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे ये दिख रहा है आपको, मैं बोलूं क्या मेरा फेस x के अकॉर्डिंग है? आप बोलोगे नहीं भैया आपका फेस x के अकॉर्डिंग नहीं है। अब बताओ क्या मेरा फेस x के अकॉर्डिंग है या नहीं? आप बोलोगे हाँ भैया। अभी मेरी बात ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था ये कहां पर आता है? आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहां पर है? फर्स्ट में। ढूंढ, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा होगा कहीं ना कहीं, कहां लिखा है? आप बोलोगे भैया फर्स्ट ये रहा। तो फर्स्ट की चीज कहां नजर आएगी? इसके लेफ्ट की चीज कहां नजर आएगी? राइट में। तो लेफ्ट की चीज कहां नजर आएगी? राइट में। तो लेफ्ट की चीज राइट, राइट में इधर कौन सा क्वाड्रेंट नजर आ रहा है? आप बोलोगे फोर्थ क्वाड्रेंट नजर आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? फोर्थ। तो इसका मतलब कि जो इसका आंसर लिखूंगा मैं वो किसके अकॉर्डिंग लिखूंगा? फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? फोर्थ के अकॉर्डिंग। और फोर्थ में मेरा सिंबल क्या होता है? आप बोलोगे प्लस माइनस। तो मेरा फाइनल आंसर क्या निकल कर आएगा? तो एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव। क्लियर। जैसे अभी मैं इसको समझता हूं, इससे और क्लियर होगा कि यहां पर इसने बोला कि ये पॉइंट है, कहां पर है? एक्स के अकॉर्डिंग। मैं बोलूं क्या बच्चों मेरा एक्स के अकॉर्डिंग फेस है? आप बोलोगे नहीं भैया ऊपर वाई दिख रहा है, वाई के अकॉर्डिंग है। अब मेरा एक्स के अकॉर्डिंग फेस है? आप बोलोगे डेफिनेटली एक्स के अकॉर्डिंग फेस है, क्योंकि यहां पर एक्स लिखा है और आपका एक्स के अकॉर्डिंग फेस हो गया। क्लियर। अब मैं पूछूं कि ये नेगेटिव नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में है? आप बोलोगे ये नेगेटिव नेगेटिव आपका थर्ड में है। तो थर्ड में लेफ्ट, लेफ्ट की चीज कहां नजर आती है? राइट में। लेफ्ट की चीज कहां नजर आती है? राइट में। और राइट में ये यहां पर क्या दिख रहा होगा आपको? क्या दिख रहा होगा? तो आप बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा थर्ड का, वो किसके अकॉर्डिंग होगा? सेकंड के अकॉर्डिंग। तो भाई मैं अपना आंसर जो दूंगा ना इधर, वो किसके अकॉर्डिंग दूंगा? सेकंड के अकॉर्डिंग दूंगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आंसर होता है? आप बोलोगे माइनस प्लस। तो भाई मेरा फाइनल आंसर में जो होगा वो ये वैल्यू नेगेटिव होगी और ये वाली वैल्यू मेरी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो बात क्लियर हुई भाई। अगर x बोला है तो x के अकॉर्डिंग फेस रख, y बोला है तो y के अकॉर्डिंग। तो भाई मैं डिजिटल बोर्ड तो यूं नहीं घुमा सकता, तो मैंने क्या करा कि ये पेज था, इसी पेज को मैंने क्या करा? रोटेट कर दिया, x के अकॉर्डिंग फेस हो गया। अब भी x के अकॉर्डिंग है। अब ये किसके अकॉर्डिंग है? आप बोलोगे y के अकॉर्डिंग। तो ये चीज ध्यान रखना, आप पेज तो रोटेट कर सकते हो ना एग्जाम में, वही कहानी यहां पर है। ठीक है। अब कमेंट में सोचो कि इस वाले का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है। तो आप बोलोगे भैया पहले तो ये आ किस क्वाड्रेंट में रहा है? आप बोलोगे भैया ये आ रहा हमारा सेकंड में। तो हमने क्या पूछा, क्या ये मेरा y के अकॉर्डिंग फेस है? आप बोलोगे ना ना भैया ये y के अकॉर्डिंग नहीं है। अब है? आप बोलोगे डेफिनेटली y के अकॉर्डिंग आपका फेस है। अब मैं देखूं कि सेकंड क्वाड्रेंट कहां है? आप ये रहा। अब लेफ्ट की चीज कहां नजर आएगी बेटा जी? आप बोलोगे राइट में। तो राइट में कौन सा क्वाड्रेंट है? आप बोलोगे थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर कैसा? आप बोलोगे माइनस माइनस। तो मतलब मेरा अब फाइनल आंसर में ए भी नेगेटिव होगा और बी भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर। तो उम्मीद है आपको मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट को लेकर कंफ्यूजन नहीं होगी, अब चीजें क्लियर हो गई होगी। क्लियर। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसका क्या आंसर होगा, तो भाई इसका आंसर अगर मैं पूछूं, जैसे कि मैं ग्राफ में बनाऊं, ठीक है, तो ग्राफ में ये पॉइंट बनाऊंगा मैं, तो -4 कहां आएगा? यहां पर आएगा। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब मैंने एक चीज बताई थी, क्या मैं पूछूं पहले तो ये किसी क्वाड्रेंट में है? आप बोलोगे किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। तो क्वाड्रेंट में नहीं है तो भाई मेरा आंसर क्या होगा? क्योंकि क्वाड्रेंट में मैंने बोला कि लेफ्ट की चीज राइट में, राइट की चीज लेफ्ट में, तो यहां पर ये चीज यही है ना। अगर ये चीज सेंटर में है तो सेंटर को लेकर मैंने अभी एक बात बोली थी, क्या बोली थी? कि सेंटर की चीज कहां नजर आती है? सेंटर में ही नजर आती है। तो बेटा जी यहां पर ये, तो ये सेंटर की चीज कहां नजर आएगी? सेंटर में। तो इसका मतलब इसका आंसर ये मत कर देना,
कहीं यहां पर आंसर लिख दो कि भाई आप अपना आंसर लिख दो कि 4,0। अरे भाई ये गलत हो जाएगा। सेंटर की चीज सेंटर में, वाला नाक अगर सेंटर में है तो आपकी नोज भी कहां नजर आएगी, सेंटर में ही। तो ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट मेरा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, क्योंकि क्लियर कट नहीं है कि कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, सेकंड में। तो एक्स पर है तो मेरा यही आंसर होगा। ये नहीं कि आप इसके सिंबल चेंज कर दो, चाहे एक्स के अकॉर्डिंग पूछे या वाई के अकॉर्डिंग। सेम कहानी, ये भी नहीं पता तो यही मेरा आंसर है। सेम कहानी, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, चाहे वो एक्स के अकॉर्डिंग हो चाहे वाई के अकॉर्डिंग हो। सेंटर वाली चीज हमेशा कहां नजर आती है, सेंटर में नजर आती है। क्लियर? तो उम्मीद है मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब चलते हैं हमारे आगे टॉपिक्स। एक ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि अलग से क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि ये मिरर इमेज तो खत्म। अब ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑफ द पी, आपको पी दे रखा है, वेरी गुड, और क्यू दे रखा है, वेरी गुड। चलो जी, अब कहता है एब्सिसा ऑफ, एब्सिसा कौन थी, आप बोलोगे एक्स देखनी है। किसकी एक्स देखनी है, पी की। अब बता पी की एक्स कौन थी, आप बोलोगे पी की एक्स की जो वैल्यू थी वो 0 थी, तो 0 लिख दिया। माइनस था तो माइनस लगाया। अब कहता ऑर्डिनेट देख, ऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, वाई देख। वाई किसका देखना है, क्यू का। तो क्यू की वाइफ कौन थी, वाई। वाई आप बोलोगे -1, तो -1 लिख दिया। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, आप बोलोगे प्लस, तो आंसर क्या आ गया, बस। हाँ, बच्चों वाला ही क्वेश्चन। बच्चा इसको देख के घबरा जाता है, अरे ये क्या आ गया भाई। क्लियर? जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर भी देख, यहां 4 था, 4 लगाया, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। एब्सिसा देखने वाला, एक्स देखनी है। किसकी एक्स देखनी है, पी की। तो पी की एक्स कौन थी, पी की एक्स की वैल्यू क्या थी, आप बोलोगे 3 थी, तो हमने इधर 3 लिख दिया। प्लस का साइन है, प्लस लगाया। ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस होता है, वाई किसका देखना है, क्यू का। क्यू का वाई कौन है, -1, तो -1 लिख दिया। ठीक है, अब कैलकुलेशन, ये 12 प्लस माइनस -1, तो आंसर क्या हो गया, 11 हो गया। क्लियर? उम्मीद है ये बेसिक बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब जरा आ जाते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। ये चीज हमारी 10th क्लास में हुआ करती थी, मतलब अभी भी है, लेकिन अब आपको 9th वाले बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है भाई, सपोज करो मैं यहां पर खड़ा हूं, जिसका नाम है 3,6, आप यहां पर हो, क्लियर, जिसका पॉइंट का नाम है 2,5। क्लियर? मैं बोलता हूं हमारे बीच का गैप कितना होगा, कितने यूनिट का है, 10 यूनिट है, 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। तो जब भी मुझे दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, क्या निकालना हो, दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, तो भाई हमारा क्या लगता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है। क्या लगता है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। कि मैं यहां पर हूं, आप वहां पर हो, हम दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो डिस्टेंस क्या है, तो क्या लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आप बोलोगे ये डिस्टेंस फॉर्मूला बोल तो रहे, होता क्या है ये तो बता दो। तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है समझा देता हूं। तो जैसे कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस आप लिखोगे इस तरीके से हर क्वेश्चन में, बिटवीन पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए को हम बोल देते हैं x1 y1, और दूसरा पॉइंट क्या था, पॉइंट बी, जिसको नाम दे देंगे x2, y2। और ध्यान रखना ये x है और ये 2 नीचे छोटा सा आता है, ऐसा मत लिख देना। क्लियर? और कहीं टीचर फॉर्मूला पूछ रहा है तो आप x² बोल रहे, स्क्वायर नहीं होता, 2 होता है। क्लियर? तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, तो आप बोलोगे भैया डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √ क्लियर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। क्या बेटा जी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। सेम कहानी, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या होता है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बोलते भैया ये x1 y1 थे कौन, तो बेटा जी ध्यान दे इधर, मैं यहां पर था, जो मेरी वैल्यू क्या थी, 3,6 थी। आप यहां पर थे, आपकी वैल्यू क्या थी, -2,5। तो भाई पहला पॉइंट आया, तो इस पॉइंट में ये कौन होता है, xy, ये भी कौन होता है, xy। तो भाई जो पहला पॉइंट होता है ना, जो पहले आता है उसको x1 बोलते हैं और इसको y1 बोलते हैं। जो एंडिंग होता है ये हमारा x2 होगा और ये कौन होगा, y2 होगा। क्लियर हुई बात? तो x1 y1 समझ आया कि भाई जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट में एक x और y होता है, तो पहला वाला x1 y1, दूसरा वाला x2 y2। अगर तीसरा आ जाता तो इसको हम x3 y3 बोलते हैं, चौथा आ जाता तो x4 y4 बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक बार मैं इसमें अप्लाई भी करके दिखा देता हूं कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो अभी अभी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, √, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, x2 की जगह क्या है, आप बोलोगे -2, तो हमने -2 रख दिया। माइनस x1 की जगह क्या है, आप बोलोगे 3, तो 3 रख दिया हमने।
स्क्वायर है स्क्वायर प्लस y2 की जगह कितना है, आप बोलोगे 5, y1 की जगह कितना है 6, तो स्क्वायर लिख दिया, बस वैल्यू पुट करनी है। फिर माइनस माइनस आप बोलोगे प्लस हो जाता, हमने प्लस कर दिया। फिर ये -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पीछे भी करा था, तो आंसर कितना आ गया 26। क्लियर। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। ये कब अप्लाई होगा, जब कभी मुझे दो पॉइंटों के बीच की क्या निकालनी हो, दूरी निकालनी हो। जैसे मैं यहाँ हूं और आप वहां हो, तो हम दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगी, तो हम किसकी एंट्री कराएंगे, तो आप बोलोगे डिस्टेंस फॉर्मूला की एंट्री कराएंगे। किसकी एंट्री कराएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला की। क्लियर। ठीक है, अब जैसे ही एक और चीज आती है हमारे पास, कौन सा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो गया भाई, मिड पॉइंट का मतलब ये होता है बिल्कुल सेंटर में। जैसे मान लेते हैं मैं यहां पर हूं ए और यहां पर है बी, ठीक है, क्लियर, जिसको हम बोल लेते हैं x1 और ये क्या होता है y1। अभी सीखा था, ये कौन हो गया x2 और ये y2। हमारे सेंटर में बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में कोई बंदा आ गया जिसका नाम क्या हो गया C, और वो किसकी वजह से आया, जिसको हम बोलते हैं x और y बोलते हैं। तो जब भी मिड की बात हो रही है ना, मिड पॉइंट की बात हो रही है, तो क्या लगता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगता है। क्या लगता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। जैसे कि मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है, तो आप बोलोगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ऐसे y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2। क्लियर। ये कब लगेगा, जब भी बात किसकी, कोई दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट मिल रहे थे और इसको आके कोई तीसरा बंदा डिवाइड कर देता है, और जब डिवाइड कर रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, बिल्कुल डिवाइड कर रहा है वो एग्जैक्ट मिड में। मतलब अगर इसका गैप 3 है और इसका गैप भी 3 है, गैप इक्वल है, मिड की बात कर रहा है, तो वहां क्या लगता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगता है। क्लियर है बात। और मिड पॉइंट फॉर्मूला समझ आ गया क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर। तो ये तो अभी थे हमारे पास, जहां मैंने आपका बेस रेडी करा इस चैप्टर का। अब हम अगली वीडियो के अंदर क्या कवर करेंगे, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कवर करेंगे। सबसे पहले मैं कवर कराऊंगा 1.1 आपको, फिर अगली वीडियो में 1.2, फिर एंड ऑफ द चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे तो उनके आंसर भी कमेंट में जरूर बताना क्या क्या आंसर्स आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां मैं दोबारा से बता देता हूं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 में कवर करने वाला हूं। क्लियर। चलिए